हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि वे सभी वीडियो को लाइक करते हैं और रेगुलर देखते हैं। तो आपके सामने एक सेंटेंस में रखता हूं, माही रन्स वेरी क्विकली। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है वेरी, यह क्या है, ग्रामेटिकली इसको क्या कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है शी वॉक स्लोली। इस सेंटेंस में स्लोली क्या है, इसको ग्रामेटिकली किस रूप में कहते हैं। तो डू यू नो अबाउट देम? इन शब्दों के बारे में आप जानते हैं? और यदि नहीं तो दोस्तों, आपके लिए आज मैं यही नया टॉपिक लेकर आया हूं कि एडवर्ब क्या कहते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण, यह टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेट्स लर्न इंग्लिश। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं एडवर्ब की डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है एडवर्ब क्रिया विशेषण। देखिए, नाम से ही मालूम चल रहा है क्रिया विशेषण, दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडवर्ब। आप भी बोले एडवर्ब, एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब। इस प्रकार से इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए डेफिनेशन, परिभाषा, अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, ऐसा शब्द जो अधिक जानकारी प्रदान करता है। अबाउट किसके बारे में? प्लेस स्थान, टाइम समय, मैनर तरीका, कोज कारण, और डिग्री किसी भी डिग्री के बारे में। डिग्री हमने पहले बात की थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। उस डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर। टू अ वर्ब का मतलब क्रिया, एंड एडजेक्टिव विशेषण, अ फ्रेज शब्द समूह, और अनदर एडवर्ब किसी अन्य दूसरे क्रिया विशेषण की। अर्थात इस डेफिनेशन का सामान्य अर्थ यह होता है कि वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण, शब्द समूह या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ को स्पष्ट करता है या उसकी जानकारी हमें बताता है या उसके अर्थ में वृद्धि करता है, ऐसे सारे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जो मतलब किसी प्रकार की जानकारी, क्रिया विशेषण, शब्द समूह और क्रिया विशेषण, उनके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमें देता है, अर्थात उसके अर्थ को मॉडिफाई करता है या उनके अर्थ को एक्सप्लेन करता है। ऐसे सारे शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी रीड्स द वर्ड्स करेक्टली। देखिए एक सेंटेंस है, इसमें रीड्स जो है वर्ब है, क्रिया, और इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? वह शब्दों को सही पढ़ती है, तो पढ़ने का कार्य करती है। वर्ब क्रिया, क्रिया जो है कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। लेकिन वो शब्दों को पढ़ती कैसे? एकदम सही, करेक्टली। ये जो करेक्टली है, पढ़ती है, कैसे पढ़ती है? करेक्टली। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये क्रिया है रीड्स और इसकी विशेषता बता रहा है करेक्टली, इसलिए ये वर्ड हो गया एडवर्ब। तो वह सारे शब्द जो क्रिया की या शब्द समूह की या विशेषण की या क्रिया विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उन सब को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए ये करेक्टली जो है एडवर्ब है। देन सेकंड में, यू रन फास्ट। रन जो है वर्ब है, क्रिया, और फास्ट इसकी विशेषता बता रहा है कि तुम दौड़ते हो, लेकिन दौड़ते कैसे हो? तेज दौड़ते हो। तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है फास्ट, इसलिए ये वर्ब है
और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए फास्ट जो है एडवर्ब है। देखते हैं इसको और डिटेल में। इसके कितने प्रकार हैं? काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। देखिए, मोटे तौर पर एडवर्ब्स को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सिंपल एडवर्ब, सरल क्रिया विशेषण। यह 13 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम अभी डिटेल में देखते हैं कि 13 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। सिंपल एडवर्ब जो है वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं, सबसे आरंभ में, मध्य में और अंत में, किसी भी जगह इनका प्रयोग हो सकता है। और सेकंड, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसे क्रिया विशेषण जो संबंध बताते हैं। किसका बताते संबंध? नाउन या प्रनाउन का। वाक्य में कोई नाउन या प्रनाउन है, संज्ञा या सर्वनाम, तो पूर्व में कोई संज्ञा और प्रनाम सर्वनाम आए हुए हैं, उनका आपस में संबंध बताने के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और साथ ही यह 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और नंबर 3 में इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे वाक्य में प्रश्न पूछते हैं और क्रिया का नाउन या प्रोनाउन से संबंध पूछते हैं, और जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। और इस प्रकार से जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं W और H वर्ड से शुरू होने वाले, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आते हैं। और इनका प्रयोग भी हमेशा वाक्य के आरंभ में होता है, और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग भी वाक्य का मध्य में होता है, जबकि सिंपल एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में कहीं पर भी हो सकता है। दोस्तों, देखते हैं इनको 1 by 1 डिटेल में। प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। देखिए, आपको मोटे तौर पर 3 प्रकार के एडवर्ब के बारे में बताया गया है। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो दूसरे और तीसरे प्रकार के जो एडवर्ब हैं उनके और कोई आगे भाग नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है सिंपल एडवर्ब, इसके 13 प्रकार बताए गए हैं। उनको हम देखते हैं क्या क्या नाम है उनके। नंबर फर्स्ट पर है एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो समय के बारे में स्पष्ट करते हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, और बहुत सारे एडवर्ब हैं टाइम के अंदर। नंबर सेकंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, जो स्थान के बारे में स्पष्टीकरण करते हैं, हियर, देयर, अप, डाउन। देन नंबर थर्ड, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्या बोधक क्रिया विशेषण, जो संख्या के बारे में बात करते हैं, वंस, ट्वाइस, अगेन, इस प्रकार से होते हैं। देन फोर्थ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे विशेषण जो परिमाण का मतलब मात्रा के बारे में अर्थ को स्पष्ट करते हैं, किसी भी नाउन या प्रनाउन या एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण की मात्रा के बारे में। फिर लिटिल, मच, मोर। देन फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग, रीति या तरीका बोधक क्रिया विशेषण, जो कार्य किस प्रकार से होता है उसके तरीके को स्पष्ट करते हैं, उनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। स्लोली, क्लियरली, ऐसे कितने ही वर्ड होते हैं, सैकड़ों तरह के। देन सिक्स्थ में एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताने वाले क्रिया विशेषण, एज, फॉर, सिंस, बिकॉज, जो किसी भी वाक्य में कारण को स्पष्ट करते हैं। देन एट्थ में, सेवंथ में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इसमें ऐसे एडवर्ब जो किसी भी कार्य की स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में स्पष्टीकरण करते हैं, जैसे यस, नॉट, नाउ। और एट्थ, एडवर्ब ऑफ पर्पस,
उद्देश्य बताने वाले क्रिया विशेषण। सो दैट, इन ऑर्डर टू, इस प्रकार के, इसमें, इस क्रिया विशेषण में किसी भी क्रिया का उद्देश्य क्या होता है वह स्पष्ट करते हैं। देन 9th में एडवर्ब ऑफ कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, छूट या प्रतिस्पर्धा बताने वाले क्रिया विशेषण। दो, ऑल दो, येट, इस प्रकार के वर्ड इसमें आते हैं। 10th एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना वाले, जो ऐसे एडवर्ब जो क्रिया की तुलना करते हैं या एडजेक्टिव की करते हैं या एडवर्ब की करते हैं। एज, सो एज, इस प्रकार से तुलना वाले वाक्य होते हैं। 11th में एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, सीमा विस्तार बताने वाले, हद पार करने के लिए इस प्रकार के अर्थ को स्पष्ट करने वाले जो वाक्य होते हैं। एज फा एज, सो फा एज, ऐसे शब्दों का यूज हम करते हैं। 12th में एडवर्ब ऑफ कंडीशन, दशा बताने वाले, इफ नॉट, अनलेस, इस प्रकार से ये कुल 13 प्रकार के हैं। इसमें 12 प्रकार के आए हैं क्योंकि इसमें मैंने 7 में 2 प्रकार को साथ में कर दिया है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन, दोनों एक ही साथ में डाल दिया है। इस प्रकार से ये सामान्यतया 13 प्रकार के सिंपल एडवर्ब होते हैं और इनका प्रयोग वाक्य में कहीं पर भी हो सकता है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। जनरली इनका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वर्ब, और यह है एडवर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, किसी कार्य का होना या घटना। तो एडवर्ब में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और एक और वर्ड हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम है एडजेक्टिव, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इस प्रकार से ये तीनों ही टॉपिक अलग अलग है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।